बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, तो हमने ये देखना है कि इनमें रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी खुसूसियत जो है वो यूज हुई है या इस्तेमाल हुई है। ठीक है, देखें रियल नंबर कौन से होते हैं, हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे। जो भी हम डेली लाइफ में या रोजमर्रा जिंदगी में जो नंबर यूज करते हैं वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। ये चाहे पॉजिटिव नंबर हो, प्लस साइन के साथ हो, माइनस साइन के साथ हो, या अंडर रूट के नीचे अगर कोई वैल्यू आ रही है, या कोई फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू है, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर्स को उर्दू में हकीकी आदाद बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रियल नंबर्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनकी खुसूसियात हैं। वो खुसूसियात यहाँ पर मुख्तलिफ ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है यहाँ पर यूज हुई है। तो हमने देखना है कि यहाँ पर इन एक्सप्रेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। हमने सिर्फ उस प्रॉपर्टी या वो जो खुसूसियत है उसका सिर्फ हमने नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब पार्ट 1 है, इसमें ये 11 + 0 = 11। इसका मतलब है कि आप किसी भी रियल नंबर में अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो आपको वही वाला रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम सिर्फ उसका नाम लिख लेंगे। यहाँ पर चूंकि ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है, तो इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, अब ये नाम शुरू में आपको थोड़े से याद रखना मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन आप जब बार बार इसको यूज करेंगे तो फिर आप इसके साथ यूज हो जाएंगे, आपने इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब पार्ट 2 है। यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हैं x, y, z, इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इस तरतीब से मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि आखिरी वाले 2 जो रियल नंबर है उनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर पहले वाले रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ हम पहले वाले 2 रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको जो तीसरे वाला रियल नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों सूरतों में हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो हमने रियल नंबर की ग्रुपिंग चेंज की है इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और उसके बाद ये पार्ट 3 है, इसमें ये प्रॉपर्टी दी गई है। इसमें देखें 12 में ऐड किया जा रहा है -12 को, तो जब इनको आपस में आप ऐड करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये 12 -12 हो जाएगा, तो दोनों आपस में डिवाइड होकर आपको आंसर 0 मिलेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि आप किसी भी रियल नंबर में ऐसी वैल्यू ऐड करें कि आपको आंसर 0 मिले, इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट या उलट। हम चूंकि ये 12 में इसकी ऑपोजिट वैल्यू को ऐड करें तो हमें आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये पार्ट 4 है, इसमें देखें ये 2 नंबर है जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, फिर इक्वेशन की दूसरी तरफ इनकी तरतीब चेंज करके इनको आपस में ऐड किया जा रहा है, तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें यहाँ पर भी 14 20 को ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, और ये 20 और 14 को ऐड करेंगे 34 हो जाएगा। दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। अगर हम इनकी तरतीब चेंज कर लेते हैं हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और चूंकि यहाँ पर ऐड किया जा रहा है तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दिया। ठीक हो गया, और उसके बाद देखें पार्ट 5 है, इसमें ये हमें वैल्यू दी गई है √5 इंटू √5। ये जो डॉट है इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा किसी भी रियल नंबर के। आपको मैंने बताया जो भी हम डेली लाइफ में नंबर यूज करते हैं वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं, जिनको कि हकीकी आदाद बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए √5 और √5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो ये जो √5 और √5 ये दोनों भी रियल नंबर है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 मिलता है, वो भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है, यानी कि जब 2 रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें देखें ये 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/2 से, यानी कि 2 की ऑपोजिट वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 को, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी रियल नंबर को उसके ऑपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए और हमें आंसर 1 मिले, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स का मतलब होता है उलट या अपोजिट, यानी कि हम किसी भी रियल नंबर की को जब उसको मल्टीप्लाई करें उसके ऑपोजिट या उलट वैल्यू से, तो हमें जो आंसर है वो 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 7 है, इसमें देखें 22 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 से, तो हमें 22 ही मिलेगा, यानी
यानी कि किसी भी रियल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही वाला रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखें ऊपर हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो पहली वाली थी, इसमें हम किसी भी रियल नंबर में 0 को ऐड कर रहे थे तो हमें सेम रियल नंबर ही मिल रहा था, ठीक है। तो ये चूंकि हम ऐड कर रहे थे इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी, और अब यहां पर हम चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 8 है, इसमें ये देखें यहाँ पर -6/10 इंटू -10/6, यानी कि ये जो पहली वाली वैल्यू है इसकी ऑपोजिट या इनवर्स वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर देखें 6 ऊपर है 10 नीचे है, और यहाँ पर 10 ऊपर है 6 नीचे है, यानी कि इसके ऑपोजिट या इनवर्स वैल्यू है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये वही वाली जो अभी हम पीछे पढ़ के आए कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ही होगी, ठीक है। यानी कि हम किसी भी रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसकी ऑपोजिट वैल्यू से, यानी कि इनवर्स वैल्यू से, तो हमें जो आंसर है वो 1 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 9 है, इसमें देखिए ये 3 रियल नंबर है जो कि आपस में ऐड किए जा रहे हैं इस तरतीब से कि पहले ये 2 रियल नंबर को ऐड करके फिर ये तीसरे वाले रियल नंबर में ऐड किया जा रहा है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ पहले जो आखिरी वाले 2 रियल नंबर है उनको ऐड करके फिर पहले वाले रियल नंबर में ऐड किया जा रहा है। तो इससे हमारा आंसर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप ऐड करें 19 को 12 में ऐड करें तो 31 हो जाता है, और +8 39 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें पहले 12 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और उसमें 19 ऐड करेंगे तो 39, इस तरह भी 39 ही आता है, ठीक है। हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां पर चूंकि ऐड हो रहा है तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगा इसके साथ, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए पार्ट 10 है, इसमें देखें यहां पर अब हमारे पास है कि ये भी 3 रियल नंबर है जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह की ये प्रॉपर्टी थी। यहां पर सिर्फ ये है कि ये जो पहले वाला रियल नंबर है इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसको भी जब आप ऐड करेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर ही आएगी। यानी कि अगर हम ये रियल नंबर की ग्रुपिंग चेंज कर लेते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर हमने आखिरी वाले 2 रियल नंबर को पहले ऐड कर रहे हैं, फिर उनको पहले वाले रियल नंबर में ऐड किया जा रहा है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ पहले वाले 2 रियल नंबर को ऐड करके फिर तीसरे वाले रियल नंबर में ऐड किया जा रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी यही नाम हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद 89 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 89 ही आ जाता है। अभी हम ये प्रॉपर्टी पीछे पढ़ के आए कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही वाला रियल नंबर मिलेगा, तो इसको फिर क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 12 है, इसमें देखें अब ये 2 रियल नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर इक्वेशन की दूसरी तरफ इन दोनों रियल नंबर की तरतीब चेंज करके फिर इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हमारा आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और चूंकि यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे। देखिए ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी भी देख के आए थे, यहां पर ये 2 रियल नंबर्स को ऐड किया जा रहा था। देखिए इन दोनों रियल नंबर्स को ऐड किया जा रहा था, फिर इनकी तरतीब चेंज करके इनको ऐड किया जा रहा था, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, ठीक है। और वो वाली जो प्रॉपर्टी है यहां पर क्योंकि इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो फिर इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। और उसके बाद ये पार्ट 13 है, इसमें ये रियल नंबर है √27, इसमें 0 को ऐड करें तो आपको √27 ही मिलेगा। तो ये वही वाली प्रॉपर्टी हो गई कि आप किसी भी रियल नंबर में अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो आपको वही वाला रियल नंबर मिलेगा। तो ये जो हमारा पार्ट 1 था बिल्कुल उसी तरह ये वाला पार्ट है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहां पर चूंकि ऐड किया जा रहा है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 14 है, इसमें देखें ये 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर इक्वेशन की दूसरी तरफ दोनों रियल नंबर की तरतीब चेंज करके आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही वाली प्रॉपर्टी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, चूंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। और लास्ट पे है कि हमारे पास देखिए रियल नंबर पाई है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं इसकी ऑपोजिट या इनवर्स वैल्यू को, ठीक है। तो हमें आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि जब भी आप किसी रियल नंबर में उसकी ऑपोजिट या इनवर्स वैल्यू को ऐड करते हैं तो आपको आंसर 0 मिलता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, ये हो जाएगी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। चूंकि यहां पर ऐड किया जा रहा है इसलिए इसको एडिटिव इनवर्स कहेंगे, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा यहां पर बस एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि देखें यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र आएगा, वहां पर 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है। अगर 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और अगर देखें आपस में अगर ऐड हो रही है तो फिर आप उसको ये देखें उसको फिर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे, ठीक हो गया। ये तो हो गया अगर 2 वैल्यूज हैं तो वो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर 3 वैल्यूज होगी तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे कि देखें यहां पर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देखें अब ये 3 वैल्यूज हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। और ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और अगर यहां पर इस प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो फिर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी, ठीक है।
ये आपने निशानी याद रखनी है। अच्छा ये देखें, शुरू में काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो शुरू में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार इनको लिखेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे, तो आस्ता आस्ता जो है आप इनके साथ यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको ज्यादा मुश्किल इसमें पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपकी बुक में यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन दी गई है वो मिस टाइप हुई है, वो गलती से उन्होंने जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी है, लेकिन एक्चुअली में हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कुछ रियल नंबर दिए गए हैं, तो हमें इन रियल नंबर की एडिटिव इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह होगा कि फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक हो गया, तो अब देखें यहाँ पर हमें ये कुछ रियल नंबर दिए गए हैं, इनके हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले हम एडिटिव इनवर्स को समझ लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझ लेंगे। देखें ये जितने भी रियल नंबर में दिए गए ये मैंने एक कॉलम में लिखी है। ठीक है, अब इनके सामने एक कॉलम मैंने एडिटिव इनवर्स का बना लिया और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बना लिया, तो हम इन दोनों कॉलम में इनकी जो वैल्यूज बनेगी, पहले एडिटिव इनवर्स की वैल्यूज लिख लेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, देखें एडिटिव इनवर्स कौन सी वैल्यू होती है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर कोई भी रियल नंबर 2 है, तो इस 2 में हम कोई ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे जिससे हमें आंसर 0 मिले, तो वो जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वो वैल्यू इस रियल नंबर 2 की जो है वो एडिटिव इनवर्स की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो अब इस 2 में कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करें कि हमें 0 मिले, तो जाहिर है अगर हम इस 2 का साइन चेंज कर लें, इसको -2 कर दें और इन दोनों को आपस में हम ऐड करें, तो ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 की जो एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, इसको एडिटिव इनवर्स क्यों कहते हैं कि देखिए हम ऐड कर रहे हैं, और कौन सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, यानी कि हम जो ऑपोजिट या उलट वैल्यू है वो ऐड करते हैं। 2 की ऑपोजिट वैल्यू साइन के हिसाब से -2 हो जाती है, तो ये दोनों अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। इसी तरह ये हमारे पास एक और रियल नंबर है 5/9। अब इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करें कि हमें आंसर 0 मिले, तो आप इस ये जो रियल नंबर है इसका साइन चेंज कर दें और इनको जब आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको देखिए आंसर 0 मिलेगा। देखिए मैंने इसको -5/9 कर दिया। अब ये 5/9 और -5/9 एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा, यानी कि इस रियल नंबर की फिर एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/9 हो जाएगी। हमने क्या कर दिया, हमने साइन चेंज कर दिया। अब इसकी अगर हम एडिटिव इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसका ये साइन चेंज कर देंगे, इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है तो हम ये माइनस का साइन हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए -2 और ये वाला 2 ये दोनों आपस में जब ऐड होंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें रियल नंबर दिया जाएगा हम सिंपल उस रियल नंबर का साइन चेंज करके जब उसमें ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। इसको एडिटिव इनवर्स इसलिए कहते हैं कि हम जो दिया गया रियल नंबर होता है उसमें उसकी ऑपोजिट या इनवर्स वैल्यू को ऐड करते हैं, तो ऐड से एडिशन या एडिटिव बन जाता है। ठीक है, और इनवर्स का मैंने आपको बताया कि जो ऑपोजिट वैल्यू होती है। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स। तो इसका मतलब है ये जो हमारा एडिटिव इनवर्स वाला कॉलम है, यहाँ पर हम ये जितने भी रियल नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो सिंपल हम इनके जो साइन है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए मसलन 15 है, अगर इसका एडिटिव इनवर्स में लिखना चाहता हूं तो ये -15 हो जाएगा। अब -27 है, इसका एडिटिव इनवर्स फिर क्या हो जाएगा, हम ये साइन चेंज कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 7/9 है, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अब इसका साइन चेंज कर दें -7/9 कर दें। ठीक है, और इसमें जो रिमेनिंग रियल नंबर है सबके हम इस तरह साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक रियल नंबर 2 है, तो अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कौन सी वैल्यू होगी, ऐसी वैल्यू कि अगर हम उस वैल्यू को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 1 मिले। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि हमें आंसर 0 मिले और यहाँ पर हम ऑपोजिट या इनवर्स वैल्यू को ऐड कर रहे थे। यहाँ पर हमने ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कि जब उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें इस 2 से तो हमें आंसर 1 मिले। तो अब इस 2 से कौन सी ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 1 मिले, हम इस 2 की रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेंगे, यानी कि इसको फ्रैक्शन के हिसाब से हम उलट देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको 1/2 लिख दिया। अब देखें ये 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएगा तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये एक वैल्यू हमारे पास 5/9, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो हमने इस वैल्यू की रेसिप्रोकल वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, यानी कि इस फ्रैक्शन को आप उलट देंगे और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक हो गया, देखिए ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 9 इस 9 से कट जाएगा और हमें आंसर 1 मिलेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें, -2 है, इसका फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको कि -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिलता है, तो इसकी भी आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि इसको आप उलट करके लिख लेंगे। ये मैंने -1/2 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे और ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा तो पीछे 1 रह जाए। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपको रियल नंबर दिया जाएगा उस रियल नंबर की रेसिप्रोकल वैल्यू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम उस रियल नंबर की वैल्यू को उलट देंगे और उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है,
तो इसको देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनवर्स वैल्यू को, उलट वैल्यू को, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो हमें आंसर 1 मिलता है। ठीक हो गया। तो अभी देखें यहाँ पर इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, मसलन 15 है, इसका अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना हो तो इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 की रेसिप्रोकल वैल्यू या इसकी उलट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह -27 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर क्या हो जाएगा, आप इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेंगे -1/27। ठीक है। इसी तरह 7/9 का फिर क्या हो जाएगा, आप ये जो फ्रैक्शन है इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेंगे, यानी कि इसको आप उलट देंगे, 9 को ऊपर ले जाएंगे और 7 को नीचे ले आएंगे। ठीक है। और इस तरह ये बाकी जितनी वैल्यूज हैं ये भी हम यहाँ पर अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखें अब ये एडिटिव इनवर्स अगर इसका मैंने लिखना है तो इसका ये साइन आप चेंज कर लेंगे, यानी कि ये 9/16 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे तो हम इस फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि हम इसको उलट देंगे, तो 16/9 मैंने कर दिया। ठीक है। और इसी तरह ये 20/23 इसकी एडिटिव इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे तो इसका साइन आप चेंज कर लें। ठीक है। ये 20/23 हो गया। और इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू किस तरह आएगी, आप इस फ्रैक्शन को उलट देंगे या इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू आप लिख लेंगे। ठीक है। तो ये 23 में ऊपर ले गए और 20 में नीचे ले। ठीक है। इस तरह देखें ये बाकी वैल्यूज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी है। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है। और ये बाकी सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखिए मैं इसको सामने ले आता हूँ ताकि अगर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके आप जो है ये सारे आंसर देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये नीचे रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खसूसियात यहाँ पर यूज हुई हैं, तो हमने हर प्रॉपर्टी का यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है। अब पार्ट 1 है, इसमें देखें या ये जो प्रॉपर्टी है इसके मुताबिक अगर आपके पास 2 रियल नंबर हो कोई से भी, जैसे यहाँ पर एग्जांपल x और y की दी गई है, लेकिन ये कोई से भी नंबर हो सकते हैं, तो वो जो 2 रियल नंबर होते हैं उनके दरमियान 3 किस्म के रिलेशनशिप हो सकते हैं, उनके दरमियान 3 किस्म का ताल्लुक ही हो सकता है। या तो पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से छोटा होगा, या पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से बड़ा होगा, या वो दोनों रियल नंबर आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो मैं इसका यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ये नाम थोड़े से आपको याद रखना पड़ेंगे, बहरहाल आपने परेशान नहीं होना है, जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आस्ते आस्ते आपको ये सारे नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये पार्ट 2 है, इसमें ये प्रॉपर्टी दी गई है कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर a और b इस तरह हो कि a b से बड़ा हो, ठीक है, और हम इन दोनों रियल नंबर को किसी तीसरे रियल नंबर c से डिवाइड करें जो कि नेगेटिव नंबर हो, माइनस साइन के साथ। ठीक है। c इज लेस देन 0 का मतलब है कि वो जो नंबर है वो 0 से छोटा है, यानी कि वो माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव नंबर। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को उस नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर देखें हमने दोनों को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, तो फिर आपकी जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है। ठीक है। यानी कि जो बड़े वाला नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा हो जाता है, देखें ये लेस देन का साइन हो गया, और जो छोटे वाला नंबर होता है वो वैल्यू में बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज है ये नेगेटिव हो गई है, माइनस साइन के साथ हो गई। तो जब किसी नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाता है तो फिर उलट हो जाता है, जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा होता है। ठीक है। ये चीज हम जो नंबर लाइन पढ़ रहे थे वहां पर हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, देखें यहाँ पर हम ये जो तीसरे वाला नंबर सी है इसको डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों नंबर्स पे, तो इस प्रॉपर्टी का नाम आप लिखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है। हम चूंकि इस तीसरे वाले रियल नंबर सी को डिवाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, इसलिए ये डिवीजन प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है, इसमें ये प्रॉपर्टी दी गई है कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर ए और बी इस तरह हो कि ए बड़ा हो बी से, तो अगर हम इन दोनों रियल नंबर में से एक ही नंबर को माइनस करें, कोई तीसरा रियल नंबर लें और उस रियल नंबर को हम इन दोनों में से माइनस करें, तो हमारी जो इनइक्वालिटी है इस पे असर नहीं पड़ता। यानी कि अगर हम वो सेम नंबर माइनस करेंगे दोनों तरफ से, तो फिर भी ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ये बड़ी रहेगी और ये जो राइट साइड है ये छोटी रहेगी। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का फिर क्या नाम होगा, यहां पर देखें हम ये जो रियल नंबर सी है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो फिर इस प्रॉपर्टी का नाम आप लिख लेंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये प्रॉपर्टी दी गई है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आपके पास 2 रियल नंबर हो कोई से भी, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है 5 और 2, और ये रियल नंबर इस तरह है कि जो पहले वाला रियल नंबर है ये दूसरे वाले से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है। तो हम अगर इन दोनों रियल नंबर को किसी तीसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर सी एक रियल नंबर है और ये सी जो रियल नंबर है ये 0 से छोटा है, यानी कि हम इन दोनों रियल नंबर को किसी नेगेटिव नंबर या माइनस साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो इनइक्वालिटी है ये फिर चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जो बड़े वाला रियल नंबर है ये वाली साइड छोटी हो जाएगी और ये जो छोटे वाला रियल नंबर है ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। देखें ये लेस देन का साइन यहां पर आ गया।
इसकी वजह यह है कि हम चूंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सी नेगेटिव नंबर है, तो ये दोनों वैल्यूज माइनस साइन के साथ हो जाएंगी। तो जब माइनस साइन लग जाता है नंबर्स के साथ, तो आपको मैंने बताया कि फिर उलट हो जाता है, जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर ये वाली साइड छोटी हो जाएगी और ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। तो अब इस प्रॉपर्टी का हम नाम क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए हम चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जरब दे रहे हैं, ये सी जो रियल नंबर है इसके साथ हम दोनों साइड को जरब दे रहे हैं, तो फिर इस प्रॉपर्टी को आप कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, इफ सी इज लेस देन 0। ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है उस केस में कि जब हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएंगे आप पार्ट 5 पे। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आपके पास 3 रियल नंबर इस तरतीब से हो कि पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से बड़ा हो और दूसरे वाला रियल नंबर तीसरे वाले रियल नंबर से बड़ा हो, तो फिर डेफिनेटली जो पहले वाला रियल नंबर है वो तीसरे वाले रियल नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझा देता हूं। देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 रियल नंबर है, 7, 6 और 5। तो अब ये पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है, और ये दूसरे वाला रियल नंबर इस तीसरे वाले रियल नंबर से बड़ा है, ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब ये हो गया फिर ये पहले वाला रियल नंबर हर हाल में बड़ा होगा इस तीसरे वाले रियल नंबर से, ठीक है, क्योंकि ये पहले वाला रियल नंबर चूंकि दूसरे वाले से बड़ा था और ये दूसरे वाला इससे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि फिर ये पहले वाला रियल नंबर हर हाल में इस तीसरे वाले रियल नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमें किस तरह पता चला कि ये जो तीसरे वाला नंबर रियल नंबर है इस पहले वाले रियल नंबर से बड़ा है, कि ये इस दूसरे रियल नंबर की वैल्यू से हमें पता चला। तो इस चीज को ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए कि 7 5 से बड़ा है, हमने ये जो रियल नंबर 6 है इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये थोड़ी सी मुश्किल है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। उसके बाद है पार्ट 6। इसमें ये जो प्रॉपर्टी दी गई है ये हम ऑलरेडी जो पार्ट 4 है वहां पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर हो, ठीक है, और वो इस तरतीब से हो कि जो पहले वाला रियल नंबर है दूसरे रियल नंबर से छोटा हो, तो अगर हम इन दोनों रियल नंबर को किसी ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि नेगेटिव हो, माइनस साइन के साथ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, ये एक सी रियल नंबर है और ये लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर है। तो अगर हम इन दोनों रियल नंबर को इस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो छोटे वाला रियल नंबर होगा वो फिर वैल्यू में बड़ा हो जाएगा और जो बड़े वाला रियल नंबर है वो वैल्यू में छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ गया, ये जो लेस देन का साइन है ये चेंज होकर ग्रेटर देन का साइन बन गया है। इसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि चूंकि हम इन दोनों रियल नंबर को नेगेटिव वैल्यू से या माइनस साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों जो वैल्यूज है ये फिर माइनस साइन के साथ बन जाएगी, यानी कि ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी। तो जब वैल्यूज के साथ माइनस का साइन लग जाता है तो फिर उलट हो जाता है, जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो लेस देन का साइन है ये फिर चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन के साइन के साथ। तो अब इस प्रॉपर्टी का नाम अगर लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये सी जो भी रियल नंबर है इन दोनों रियल नंबर के साथ, तो चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ सी इज लेस देन 0। इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगा उस सूरत में कि जब हम इन दोनों नंबर्स को नेगेटिव या माइनस साइन वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 7 है। इसमें ये प्रॉपर्टी दी गई है कि अगर 2 रियल नंबर x और y हों इस तरतीब से कि x छोटा हो y से, ठीक है, तो हम इन दोनों रियल नंबर में से एक और रियल नंबर माइनस करें, दोनों साइड से सेम रियल नंबर माइनस करें। जैसे कि यहाँ पर ये एक रियल नंबर w है जिसको कि इन दोनों रियल नंबर में से माइनस किया जा रहा है, तो हमारी जो इनइक्वालिटी इस पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये वाली साइड छोटी रहेगी और ये वाली साइड बड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा, हम पीछे एक पार्ट में इसको सॉल्व करके आए हैं। यहाँ पर चूंकि हम ये जो रियल नंबर है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो फिर ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। और उसके बाद पार्ट 8 है, इसमें हमें ये प्रॉपर्टी दी गई है कि अगर 2 रियल नंबर हो x और z इस तरतीब से हो कि x z से छोटा हो, तो अगर हम इन दोनों रियल नंबर को किसी ऐसे रियल नंबर से डिवाइड करें जो कि पॉजिटिव साइन के साथ हो, यानी कि ये एक रियल नंबर l है, इससे हमने इनको डिवाइड करना है और ये l की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। पीछे हम एक पार्ट सॉल्व करके आए, वहां पर हमने नेगेटिव वैल्यू की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यहाँ पर अब ये पॉजिटिव वैल्यू की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि अगर हम इन दोनों रियल नंबर को सेम रियल नंबर से डिवाइड करें और वो जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ हो, प्लस साइन के साथ हो, तो फिर हमारी ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगी। पीछे हम जो पार्ट में पढ़ के आए थे, पीछे हम जो प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे उसमें ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि वहां पर हमारे पास हमने जिस नंबर से डिवाइड किया था वो माइनस साइन के साथ था, नेगेटिव नंबर था, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी जो इनइक्वालिटी है चेंज नहीं होगी, ये सेम ही रहेगी, यानी कि जो लेफ्ट साइड है ये वाली छोटी रहेगी और जो राइट साइड है ये वाली बड़ी ही रहेगी वैल्यू में, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को देखें, चूंकि हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम आप लिख लेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी इफ l इज ग्रेटर देन 0,
कि ये डिवीजन या तकसीम वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी उस केस में कि जब ये एल या जो तीसरा रियल नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये 0 से बड़ा हो, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू हो, प्लस साइन के साथ हो। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट 8 है ये कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।